हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची को मिलेंगे 4 और फ्लाईओवर, डीपीआर बनाने का निर्देश जारी। राजधानी वासियों को 4 और नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। पथ निर्माण विभाग ने हरमुलेदी व स्वर्णरेखा नदी के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की योजना का प्लान तैयार कराया है। इन योजनाओं का सर्वे पहले ही करा लिया गया था, अलाइनमेंट भी तय हो चुका है। अभी इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। परामर्शी कंपनी स्पर्श की ओर से बुधवार को पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के साथ ही विभागीय इंजीनियरों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। अरगोरा चौक से चापूटोली तक तथा करमटोली से साइंस सिटी तक के प्रस्तावित फ्लाईओवर के प्लान को भी प्रधान सचिव ने देखा। इसके बाद इसे फाइनल करते हुए जल्द डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। ये फ्लाईओवर हिनू में एमरॉल्ड होटल से डीपीएस स्कूल होते हुए सेल सिटी से जगन्नाथ मंदिर तक बनेगा। इसकी लंबाई करीब 8 किलोमीटर होगी। सेल सिटी तक नदी के ऊपर फिर जमीन के ऊपर फ्लाईओवर होगा। डीपीएस पेट्रोल पंप के पास रेलवे लाइन पर आरओबी भी बनाया जाएगा। प्रधान सचिव ने करमटोली साइंस सिटी फ्लाईओवर योजना का भी प्रेजेंटेशन देखा। इसे करमटोली से साइंस सिटी तक 2.2 किलोमीटर बनाया जाएगा। आगे रिंग रोड तक 4 लेन रोड होगा। फ्लाईओवर की चौड़ाई 10 मीटर और नीचे की सड़क की भी चौड़ाई 10 मीटर होगी। मोड़ रोड पर स्थित चापूटोली तक फ्लाईओवर निर्माण की योजना करीब 1.75 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर की होगी। नीचे सड़क पर सारी व्यवस्थाएं होंगी। हरमू मुक्तिधाम से रेडिसन ब्लू तक दोनों किनारों पर वन वे फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर होगी। नदी के किनारे सौंदर्यीकरण का काम भी होगा। धनबाद में रिश्वतखोर कंप्यूटर ऑपरेटर पर एसीबी की कार्रवाई, 15,000 रुपए के साथ रंगे हाथ किया गिरफ्तार। धनबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसीएलआर कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अनीश कुमार को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अनीश ने जमीन से संबंधित एक फाइल को आगे बढ़ाने के लिए घूस की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही अनीश ने पैसे लिए उसे मौके पर ही धर दबोचा गया। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से पूरे 15,000 रुपए बरामद हुए, जो उसने शिकायतकर्ता से मांगे थे। इस कार्रवाई के बाद धनबाद डीसीएलआर कार्यालय में हलचल मच गई। एसीबी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। एसीबी की इस कार्रवाई से भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्यालय में मौजूद कई कर्मचारी, जिनमें प्रधान लिपिक भी शामिल थे, मौके से भाग निकले। एसीबी ने आम लोगों से अपील की कि यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो इसकी शिकायत तुरंत करें। डीएसपी विनोद महतो ने आश्वासन दिया कि शिकायत के आधार पर भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार, 15 जुलाई को अगली सुनवाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में गुरुवार 26 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर पूर्व में लगाई गई रोक हाईकोर्ट ने बरकरार रखी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रकाश कुमार एवं अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने सीजीएल परीक्षा 2023 पर लगाई रोक बरकरार रखी। साथ ही मामले में सुनवाई की अगली तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई। जेएसएससी की ओर से संजय पेपरवाल ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी द्वारा जांच जारी है। मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। हालांकि कई आरोपी अब भी फरार हैं। मामले में इससे पूर्व 18 जून को सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्वीकार किया था। झारखंड में 2 साल बाद मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू, मंत्री शिल्पी ने किसानों को दिया 4 करोड़ रुपए का लाभ। झारखंड में 2 साल के अंतराल के बाद एक फिर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत हो गई है। रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस योजना के तहत 4 करोड़ रुपए का कृषि यंत्र वितरित किया गया, जिसमें बड़ा ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, सोलर पंप सेट, नॉर्मल पंप सेट सहित कृषि यंत्र का वितरण शामिल है। योजना का लाभ पाने वालों में महिला समूह की भागीदारी ने सबको चौंका दिया। विभाग के द्वारा महिलाओं को ट्रैक्टर का प्रशिक्षण दिया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की भूमि संरक्षण निदेशालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना राज्य के किसानों को सबल बनाने और मजदूर की बजाय व्यापारी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
जब से उन्होंने मंत्री पद का कार्यभार संभाला है, गांव के किसान इसी योजना को शुरू करने की मांग कर रहे थे। आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को विभाग की योजना का लाभ लेने के लिए सजग और जागरूक बनने की नसीहत दी। इस योजना के तहत बड़ा ट्रैक्टर के लिए सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी तय की गई है, जबकि मिनी ट्रैक्टर के लिए विभाग ने 80% सब्सिडी का प्रावधान किया है। योजना का लाभ लेने के लिए योग्य लाभुक अपने एस्क्रो अकाउंट में अंशदान का भुगतान करना होगा। मंत्री ने किसानों को बिचौलिए से सावधान करते हुए कहा कि जब से योजना की शुरुआत हुई है, बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। योजना दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार के फोन कॉल के झांसे में नहीं आना है। किसी भी व्यक्ति को उसके कहे गए नंबर पर ऑनलाइन भुगतान नहीं करना है। इस बात को गांव घर के लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि राज्य का एक भी व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार न हो। रिम्स ने 65 साल पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत के लिए दोबारा लिखा पत्र, स्वास्थ्य विभाग से की यह मांग। रांची में स्थित रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। रिम्स की पुरानी बिल्डिंग करीब 65 साल पुरानी हो गई है, जिससे भवन का प्लास्टर जगह जगह से टूटकर गिर रहा है। ऐसे में रिम्स प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को दोबारा पत्र लिखकर भवन के जीर्णोद्धार की मांग की है। इसके लिए दोबारा विभाग को रिम्स द्वारा पत्र भेजा गया है। इधर सूत्रों ने बताया है कि बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव पर विभाग की मंजूरी मिल गई है। हालांकि रिम्स का कहना है कि अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। बता दें कि पुरानी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार इसके निर्माण के बाद कभी नहीं हुआ है। ऐसे में बिल्डिंग का बाहरी और अंदरूनी हिस्सा टूट रहा है। बिल्डिंग की मरम्मत के लिए रिम्स ने स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव दिया था। इसके आधार पर एजेंसी का चयन भी कर लिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने चयनित एजेंसी को काम शुरू नहीं करने का निर्देश रिम्स को दिया था। अब जब बिल्डिंग की स्थिति और खराब होने लगी है, तो इसकी मंजूरी दी गई है। आदिवासी बेटी के अपहरण पर भड़के बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी आदिवासी लड़की के अपहरण मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होने पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोपी का धर्म और वोट बैंक देखकर कानून तय करने का आरोप लगाया। साथ ही अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह जिले में एक और आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ। 8 दिन तक लापता रहने के बाद लड़की मिली तो उसके परिवार ने थाने में दरख्वास्त लगाई। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं, क्योंकि हेमंत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि आरोपी का धर्म और वोट बैंक देखकर कानून तय किया जाए। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस चुप्पी को अब हम निष्क्रियता नहीं कहेंगे। जो सरकार बार बार अपराध होते देख रही है लेकिन फिर भी मूक दर्शक बनी हुई है, वह सिर्फ नाकाम नहीं, वह अपराध की सहभागी है। आज आदिवासी समाज में गुस्सा है। हमारी बेटियां डर के साए में जी रही हैं। गांवों में असुरक्षा की भावना घर कर चुकी है। जो सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार उन्हें न्याय नहीं दे सकती, जो सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभानी देखकर प्रतिक्रिया तय करती है, उसे आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। झारखंड पुलिस में ट्रेड संवर्ग के 50% पदों पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा से होगी। ऐसे करे आवेदन। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग भर्ती प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 अधिसूचित की है। यह अधिसूचना संख्या 1926 दिनांक 16 मई 2025 को जारी की गई थी। इस नियमावली के तहत ट्रेड समूह में 50% नियुक्तियां सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी। इसके लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो झारखंड पुलिस के किसी जिला, इकाई या वाहिनी में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत हैं और नियमावली की धारा 17(2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। योग्य कर्मी दिनांक 23 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 अपराह्न 12 बजे तक अपने हस्ताक्षरित आवेदन पुलिस अधीक्षक या समकक्ष अधिकारी को संबोधित कर संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। डाक से भेजे गए आवेदन भी निर्धारित समय तक प्राप्त हो जाने चाहिए, अन्यथा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो कर्मचारी सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। नियमावली की प्रति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप 23 जून 2025 से झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट ghpolice.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये पहल पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए पदोन्नति एवं प्रगति का एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है। दोपहिया वाहन को नहीं देना होगा टोल टैक्स, नितिन गडकरी ने खबरों को बताया भ्रामक।
आज सुबह से मीडिया में ये खबर चल रही है कि अब दोपहिया वाहनों से भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और न ही फिलहाल इस तरह का कोई निर्णय प्रस्तावित है। उन्होंने कह दिया है कि दोपहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। दरअसल जो खबरें चल रही थीं उसमें कहा जा रहा था कि 15 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को भी अब टोल टैक्स चुकाना होगा। इतना ही नहीं, नए नियमों के मुताबिक अब दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स भुगतान के लिए फास्टैग का प्रयोग करना होगा। वहीं किसी वाहन चालक के द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसे 2000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दे दी है कि दोपहिया वाहन पर किसी तरह का कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। झारखंड को जल्द मिलेगा दूसरा एम्स, राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता साफ, मंत्री इरफान ने और क्या बताया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज दिल्ली स्थित निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सौजन्य भेंट के लिए पहुंचे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री डॉक्टर अंसारी ने न केवल केंद्रीय मंत्री को झारखंडी हस्तनिर्मित अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई गंभीर और दूरदर्शी मांगें भी मजबूती से रखीं। बैठक के दौरान डॉक्टर अंसारी ने झारखंड में मेडिको सिटी की मांग को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें अक्सर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित एक संपूर्ण मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सिटी राज्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर अंसारी ने एनएमसी नॉर्म्स का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड जैसे राज्य में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से कम 39 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जबकि वर्तमान में केवल 9 ही हैं। उन्होंने 6 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। राज्य में 213 एम्पैनल्ड अस्पतालों के आयुष्मान भारत योजना के तहत लंबित भुगतान पर भी मंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि ईडी के हस्तक्षेप के कारण भुगतान बाधित है, जिससे मरीजों और अस्पतालों को गंभीर दिक्कतें हो रही हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। जमशेदपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, ये सड़कें कल रहेंगी बंद। श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा 2025 का 27 जून पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण, महिलाएं एवं बच्चे भाग लेंगे। रथ यात्रा के मद्देनजर शहर में सुगम और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 27 जून को गमनागमन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। वोल्टास से छगललाल होते हुए रिगल गोल चक्कर तक आने जाने वाले दोनों मार्ग पूर्णतः बंद रहेंगे। वोल्टास की ओर से साक्षी की ओर जाने वाले वाहन खरखई, महिला टंकी, तुलसी भवन, सोनेट होटल, धतकिड़ी हरिजन बस्ती, धतकिड़ी ठाकुरपिया, लॉयला लाइट सिग्नल से जुबली पार्क के रास्ते साक्षी की ओर जाएंगे। साक्षी से जुगसलाई जाने वाले वाहन रिगल गोल चक्कर, तुलसी भवन, मैला टंकी, खरखई, वोल्टास होते हुए जुगसलाई की ओर बढ़ेंगे। गोलमुरी से साक्षी बिष्टुपुर आने वाले वाहन जेएनएससी चौक, नया रोड, करीम सिटी, कॉलेज गोल चक्कर से होकर बिष्टुपुर की ओर जाएंगे। मानगो से बिष्टुपुर और जुगसलाई जाने वाले वाहन मेरीन ड्राइव से होते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़ी हनुमान मंदिर से मानगो चौक होते हुए जब रथ यात्रा डिमना चौक की ओर बढ़ेगी तो साक्षी से आने वाली वाहनों को मानगो चौक से मानगो थाना होकर पाढ़ी चौक की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। डिमना चौक से कारस्पोर्ट नगर राजस्थान भवन की ओर यात्रा के दौरान डिमना चौक की ओर आने वाली गाड़ियों को रोककर पाढ़ी चौक की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। राइट टू सर्विस को लेकर सरकार गंभीर, मुख्य सचिव के निर्देश पर मिशन मोड में जिला प्रशासन। राज्य में राइट टू सर्विस यानी सेवा का अधिकार कानून के प्रति हेमंत सरकार गंभीर है। हाल के दिनों में इस नियम के जरिए लोगों को निर्धारित समय के अंदर छोटे मोटे सरकारी कार्य को पूरा करने के कड़े निर्देश का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। राज्य में राइट सर्विस अधिनियम 2011 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य 53 सरकारी सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर नागरिकों को प्रदान करना है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भूमि दाखिल खारिज जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। मुख्य सचिव के कड़े निर्देश के बाद जिला और प्रखंड स्तर पर लोगों को समय सरकारी सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। रांची जिला प्रशासन ने प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड कार्यालय और प्रत्येक सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन ने राइट टू सर्विस के तहत अबुआ साथी जन शिकायत व्हाट्सएप नंबर भी जारी रखा है, जिसके तहत लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसका निराकरण संबंधित विभागों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजकरी के अनुसार आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से समाधान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर राइट टू सर्विस के अंतर्गत कोई अधिकारी काम करने में कोताही बरतते पाए जाएंगे तो इसमें दंड का भी प्रावधान है। जिला प्रशासन का कोशिश है कि लोगों को समय से उनका काम हो।
सर गंगाराम अस्पताल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को 26 जून 2025 को नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हालचाल जाना। राष्ट्रपति ने शिबू सोरेन के सुपुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिशोम गुरु के स्वास्थ्य की जानकारी दी। हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विस्तार से बताया। शिबू सोरेन के इलाज की भी उनको जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पिछले दिनों शिबू सोरेन रूटीन चेकअप के लिए नई दिल्ली गए थे। इसी दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बुधवार को उनकी तबियत में सुधार आना शुरू हो गया। झारखंड मुक्तिबोध प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल कहा था कि शिबू सोरेन की स्थिति अभी स्थिर है। लोहरदगा में 5,000 रुपए घूस लेते क्लर्क वरुण कुमार रंगेहाथ गिरफ्तार। लोहरदगा में भ्रष्टाचार के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची की टीम ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल लोहरदगा में पदस्थापित लेखालिपिक वरुण कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल सफेजुल अंसारी, जो कि जूरिया लोहरदगा के निवासी हैं, उन्होंने एसीबी रांची को एक लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोहरदगा प्रखंड के कोसा नबा टोली में एक आंगनबाड़ी केंद्र के भवन की मरम्मत और वॉल पेंटिंग का काम किया था। सफेजुल इस कार्य के ठेकेदार हैं। काम पूरा करने के बाद उन्हें पहले 58,721 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन काम की कुल राशि 3,62,321 रुपए है, जिसमें से बाकी बकाया राशि के भुगतान के लिए उन्होंने जब कहा तो लेखालिपिक वरुण कुमार ने 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की। सफेजुल अंसारी रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एसीबी से शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए गए। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने 26 जून 2025 को वरुण कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। झारखंड में दिखेगा लो प्रेशर का असर, 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी और ओडिशा एवं बंगाल से सटे तटवर्ती इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने 27 जून को झारखंड के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं का झोंका चलेगा और वज्रपात होने की भी संभावना है। शुक्रवार को राज्य के 6 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है उनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तक झारखंड की अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून सामान्य रहा। लगभग सभी जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया का खुलासा, आईएएस विनय चौबे को हुआ करोड़ों रुपए का भुगतान। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किए गए कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने एसीबी की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ ने शराब घोटाले में अपने छत्तीसगढ़ और झारखंड के वरीय अधिकारियों के नेक्सस की पूरी जानकारी एसीबी को दे दी है। सिद्धार्थ ने एसीबी को यह बताया है कि छत्तीसगढ़ के एक वरीय आईएएस अधिकारी ने उसे तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे से मिलाया था और छत्तीसगढ़ के अधिकारी के कहने पर सिद्धार्थ के माध्यम से विनय चौबे को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। इस खुलासे के बाद जेल में बंद विनय चौबे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल झारखंड एसीबी ने छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को 19 जून को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उससे 2 दिनों तक पूछताछ की गई है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी पर लगाया 2 लाख जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने आज 2000 सीजीएल परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के जेएसएससी के आदेश को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जेएसएससी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जेएसएससी कंपनी की 61 लाख की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ के बकाया बिल को 7% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में भुगतान करे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। विंसेंट टेक्नोलॉजी ने सीजीएल परीक्षा 2020-21 की आयोजन की जिम्मेदारी निभाई थी। 3 जुलाई 2022 को हुई इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।
डीसी ने कहा, रामगढ़ में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करें। रामगढ़ डीसी फैज अहमद मुमताज ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सहायक उत्पाद आयुक्त विम्बा लकड़ा को प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा कि इसके लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए। साथ ही जिला उत्पाद विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान डीसी नई उत्पाद नीति के तहत किए जा रहे कार्यों और आगे किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय चंदन कुमार, अवर निरीक्षक उत्पाद अमित मड़क्की सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जगन्नाथपुर रथ यात्रा 27 को प्रशासन मुस्तैद, तैयारियों पर डीसी ने खुद रखी है नजर। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। 27 जून को निकलने वाली इस भव्य रथ यात्रा और उसके साथ लगने वाले 10 दिवसीय मेले को लेकर आज उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी जिला स्तरीय अफसरों के साथ बैठक की। मकसद साफ था, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और पूरा आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से निपटे। डीसी ने अधिकारियों को साफ साफ कहा कि रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि वीआईपी से लेकर आम भक्तों तक सभी के लिए बेहतर इंतजाम हो। बैठक में डीसी ने साफ सफाई, बिजली, पानी, शौचालय, एम्बुलेंस, अग्निशमन और भीड़ नियंत्रण जैसे सभी पहलुओं पर अपडेट लिया। जगन्नाथ मंदिर से लेकर मौसीबाड़ी तक हर जगह पुलिस फोर्स और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। डीसी ने सभी को निर्देश दिया कि वक्त पर अपने ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहें। बैठक में डीसी ने आगामी 10 जुलाई को प्रस्तावित ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के लिए संबंधित विभागों को तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। पेसा कानून पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कड़े तेवर, कहा किसके डर से पेसा कानून लागू नहीं कर रही सरकार। झारखंड में पेसा कानून अब तक लागू नहीं करने पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जमशेदपुर में उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार अब उच्च न्यायालय के नोटिस के बाद भी किसके डर से पेसा नियमावली लागू नहीं कर रही है। अब इसे लेकर उलगुलान होगा। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में घुसपैठियों द्वारा एसपीटी एक्ट का सीधा उल्लंघन हो रहा है। यहां भी अब योगी जी के बुलडोजर की जरूरत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता रघुवर दास झारखंड में पेसा कानून नियमावली अब तक लागू नहीं होने पर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिष्टुपुर स्थित चेंबर भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान रघुवर दास ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के नोटिस के बाद भी हेमंत सरकार किसके डर से पेसा कानून नियमावली लागू नहीं कर रहे हैं। उन्हें सत्ता जाने का डर है। पेसा कानून लागू करने से धर्म परिवर्तन रुक जाएगा, आदिवासियों को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीएनटी एक्ट से भी कड़ा कानून एसपीटी एक्ट में है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में भी अवैध घुसपैठ हो रही है। यहां भी अब योगी जी के बुलडोजर की जरूरत है। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे गुड साइडिंग में फायरिंग करने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। भुरकुंडा रेलवे गुड साइडिंग में फायरिंग करने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी राहुल दुबे गैंग के सदस्य हैं। उनके पास से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। 13 जून 2025 को करीब 8 बजे सुबह भदानी नगर ओपी के सामने भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में 2 बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस वारदात के बाद साइडिंग में काम करने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल था। पूरी साइडिंग में अफरा तफरी मच गई थी। वारदात के बाद घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए एसपी अजय कुमार के द्वारा पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने वारदात में शामिल 6 अपराधियों को 12 दिनों में गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि 13 जून को 8 बजे सुबह भदानी नगर रेलवे साइडिंग में बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और एक अपराधी ने ऑफिस के बाहर बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। तकनीकी रूप से पूरे मामले का अनुसंधान किया गया और इस मामले में फायरिंग करने वाले शूटर सुजीत डोम को उसके घर भुरकुंडा से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, और उसकी निशानदेही पर एक-एक कर अन्य 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने कहा, झारखंड को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाया जाएगा। नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10 से 26 जून तक आयोजित मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का गुरुवार को समापन हो गया। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्या सिंह शामिल हुई। मंत्री ने कहा कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदृष्टि सोच और संवेदनशील नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह अभियान का समापन नहीं बल्कि राज्य को नशा मुक्त और अपराध
अपराधमुक्त बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है। ये केवल राजधानी रांची तक नहीं बल्कि राज्य के हर गांव तक चलेगा, जिससे अफीम की खेती से लेकर अन्य नशा जो आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है उसे रोकने में हम कामयाब हो सकेंगे। दीपिका पांड्या सिंह ने कहा कि आज झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जहां सभी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी मुखर होकर खड़ा है। नशे के बड़े सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि समाज के ताने बाने को नष्ट करने वाले तत्वों पर रोक लगाई जा सके। रांची में उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन, 600 पेटी और 500 लीटर कच्चा शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सिकदरी में मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। यहां बड़े पैमाने पर नकली शराब का निर्माण किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में 600 पेटी शराब के साथ साथ 500 लीटर कच्चा शराब भी बरामद किया गया। इसके साथ मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाजार में बिकने वाले कई ब्रांड के नकली शराब इस अवैध शराब फैक्ट्री से बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला कि महंगे ब्रांड के शराब के बोतलों में उनके रैपर लगाकर उसमें नकली शराब भरा जाता था और फिर उसे बिहार में खपाया जाता था। पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा संघ का राजभवन के समक्ष मार्च। झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर आज रांची में मार्च किया गया। ये मार्च जिला स्कूल रांची से राजभवन तक किया गया। इसमें आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा संघ के लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार पर पेसा लागू करने के लिए दबाव बनाया। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि सरना समाज की रूढ़ी प्रथा की रक्षा और इसे मजबूत करना हमारा मकसद है। इसके लिए ग्राम सभा की मजबूती और पूर्ण रूप से पेसा कानून का लागू होना आवश्यक है। इसके बिना सरना समाज के अधिकारों की रक्षा मुश्किल है। मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। बता दें कि झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठन सड़कों पर आंदोलन करते रहे हैं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। दास ने हेमंत को लिखा है कि ये कानून जनजातीय समाज की आत्मा, पहचान और स्वशासन की मूल भावना से जुड़ा हुआ है, जिसे अब तक लागू न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्र में रघुवर दास ने याद दिलाया कि वर्ष 1996 में संसद ने पेसा कानून पारित किया था ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा आधारित स्वशासन को वैधानिक मान्यता मिल सके। झारखंड भी उन 10 राज्यों में शामिल है जहां ये कानून लागू होना था, लेकिन अब तक ये अधिसूचित नहीं हुआ है। खेत में मवेशी चरा रही 2 महिलाओं की वज्रपात से दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम। रांची जिले के सावडीही गांव में वज्रपात की एक दर्दनाक घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रमाणी देवी और द्रौपदी देवी खेत में मवेशी चरा रही थी, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और दोनों इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में रमाणी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि द्रौपदी देवी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। रातू के अंचलाधिकारी रहे कृष्ण कन्हैया राजहंस के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलेगी। रांची जिले के रातू अंचल के अंचलाधिकारी रहे कृष्ण कन्हैया राजहंस के विरुद्ध राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश दिया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गणेश प्रसाद विभागीय जांच के संचालन पदाधिकारी और रांची के अपर समाहर्ता उपस्थापन पदाधिकारी होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि रातू के अंचलाधिकारी रहते राजहंस ने सेल एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को मैसर्स संजीवनी हाउसिंग कंपनी के नाम गलत तरीके से नामांतरित कर दिया था। आरोप को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए उपायुक्त रांची ने राज्य सरकार ने राजहंस के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाकर दंडित करने की अनुशंसा की थी। उपायुक्त की अनुशंसा और तथ्यों के आधार पर भू राजस्व विभाग ने भी आरोप सही पाया। उसके बाद भू राजस्व विभाग ने विभागीय कार्रवाई संचालित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुशंसा की थी। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा की लोकलेखा समिति ने सर्किट हाउस में की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। झारखंड विधानसभा की लोकलेखा समिति ने सभापति एवं बरही विधायक मनोज यादव की अध्यक्षता में जमशेदपुर के सर्किट हाउस सभागार में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर समिति के सदस्य विधायक सुखराम उराव, नमन विक्सल कोंगाड़ी, विधायक जगत मांझी, अमित यादव तथा समीर मोहंती उपस्थित रहे। बैठक में डीसी कर्ण सत्यार्थी, सीनियर एसएसपी पीयूष पांडे, डीडीसी नागेंद्र पासवान सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग, पारदर्शिता और जनहित में क्रियान्वयन को लेकर कई आवश्यक निर्देशादेश दिए। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए सभी योजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूर्ण हों। रांची पुलिस पर मारपीट का आरोप, थाना ने आरोपों से किया इनकार।
बरियातों के निवासी निजामुद्दीन अंसारी, जो जमीन के एक मामले में अभियुक्त हैं, आज अपनी पत्नी नूरजहां खातून और बेटे सरवर आलम के साथ अशोकनगर स्थित एक अस्पताल जा रहे थे। निजामुद्दीन अंसारी हार्ट के मरीज हैं और उनकी पत्नी नूरजहां खातून भी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। हमने जब नूरजहां खातून से बात की तब उन्होंने बताया कि बरियातू थाना के पास पुलिस ने उन्हें रोका और उनके पति को गाड़ी से उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके बेटे सरवर आलम को खूब पीटा। नूरजहां के मुताबिक इस दौरान उन्हें भी सिर पर खरोंच आई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके बेटे को थाने में हाजत में रख लिया और उल्टे ये कहने लगे कि पति तुम्हारा भाग्य है, उसको लेकर आओ। नूरजहां खातून ने सवाल उठाया कि जब उनके पति हार्ट के मरीज हैं और ठीक से चल फिर भी नहीं पाते तो वो भाग कैसे सकते हैं। इस मामले में जब हमने बरियातू थाना से बात की तो उनका कहना है कि निजामुद्दीन अंसारी के बेटे को हाजत में नहीं रखा गया है। इसके अलावा थान से जानकारी मिली कि निजामुद्दीन अंसारी के नाम पर गिरफ्तारी वारंट है, इसलिए परिवार वाले उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।